हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम GST-N9 फाइलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारी GST-N9 GST के पोर्टल पे ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी है। तो अब हमारी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की GST-N9, जिसको हम एनुअल रिटर्न कहते हैं, अब GST के पोर्टल पे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको GST-N9 ऑनलाइन फाइल करनी है, किन लोगों को GST-N9 फाइल करनी है और किन लोगों को GST-N9 नील फाइल करनी है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड मिलेगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। अब यहाँ पे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पे बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पे आई टैली, ई-वे बिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम GST के पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं और आप GST के डैशबोर्ड पे यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक नया ऑप्शन शो हो रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न। ये ऑप्शन पहले GST के पोर्टल पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पे शो हो रहा है, यानी अब हम अपनी GST-N9 एनुअल रिटर्न को GST के पोर्टल पे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम GST-N9 को ऑनलाइन फाइल करेंगे और इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सिंपल यहाँ से आप एनुअल रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है और ये ऑटोमेटिक 2017-18 ही सेलेक्ट है, क्योंकि अभी हम GST-N9 जो फाइल करेंगे वो 2017-18 की फाइल करेंगे, क्योंकि GST हमारा 2017 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। तो सिंपल यहाँ पे 2017-18 सेलेक्ट रखते हैं, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने एक हेल्प का ऑप्शन आ रहा है और नीचे GST-N9 एनुअल रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो हमें नोटिस दे रहा है इसके अंदर क्या कहा गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि किस तरह से हम अपनी GST-N9 को नील फाइल कर सकते हैं, उसकी हमारी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से हम अपनी GST-N9 को नील फाइल कर सकते हैं, उसकी हमारी कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है हमारी कंडीशंस हैं। अब इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है कि हम उस केस में अपनी GST-N9 को नील फाइल कर सकते हैं जब हमने अपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में किसी भी तरह की कोई आउटवर्ड सप्लाई ना की हो, यानी हमने किसी भी तरह की कोई सेल ना की हो, तब हम अपनी रिटर्न को नील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि अगर हमने किसी भी तरह की कोई भी इनवर्ड सप्लाई यानी किसी भी तरह की कोई परचेस ना की हो, उस केस में हम अपनी GST-N9 को नील फाइल कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में हमें कह रहा है कि नो लायबिलिटी ऑफ एनी काइंड, हमारे पास किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी ना हो, यानी 2017-18 में हमें किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी ना पे करनी हो, तब हम अपनी GST-N9 को नील फाइल कर सकते हैं। फोर्थ केस में हमें कह रहा है कि हमें नॉट क्लेम्ड एनी क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी हमें 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में किसी भी तरह की कोई क्रेडिट को हमने क्लेम ना किया हो। अगर आपने किसी तरह की कोई परचेस नहीं की थी तो सिंपल सी बात है, हमने उस टाइम पे कोई भी क्रेडिट को क्लेम नहीं किया होगा। लेकिन अगर आपने कोई क्रेडिट क्लेम किया है तो आप GST-N9 को नील फाइल नहीं कर सकते। अब उसके नीचे हमें कह रहा है कि हमें किसी भी तरह का कोई ITC कोई रिफंड हमने क्लेम ना किया हो। तो अगर इन सब कंडीशंस में से आप सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उसी केस में हम अपनी GST-N9 को नील फाइल कर सकते हैं। अब GST-N9 नील फाइल करने से पहले हमारा क्वेश्चन है कि GST-N9 को किन लोगों को फाइल करना है। तो GST में रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर टैक्स पेयर को GST-N9 को फाइल करना है, यानी 2017-18 में जिस भी पर्सन ने GST में रजिस्ट्रेशन करवाया था, चाहे उसने अपनी रिटर्न को नील फाइल किया था या टैक्स पे किया था, उन सबको GST-N9 फाइल करनी है। अब जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की थी, यानी जो इनमें से सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उनको GST-N9 को नील फाइल करना है और बाकी लोगों को GST-N9 को टैक्स के साथ फाइल करना है। तो अगर आप इसमें से किसी एक कंडीशन को भी यस करते हैं तो आप GST-N9 को नील फाइल नहीं कर सकते। आपने किसी भी तरह की कोई सेल नहीं की होनी चाहिए, कोई परचेज नहीं किया होना चाहिए, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपने क्लेम नहीं किया होना चाहिए, ना ही आपने ITC रिफंड किया होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप GST-N9 को नील फाइल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो अब इसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन में कह रहा है GST-N9 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन, इट कैन बी आल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑफलाइन, यानी हम अपनी GST-N9 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट में हमें कह रहा है एनुअल रिटर्न इन्फॉर्म GST-N9 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एवरी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड, यानी हमारी जो GST-N9 एनुअल रिटर्न है वो हर टैक्स पेयर को, यानी जो भी हमारा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसको फाइल करनी है। जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में GSTR1 और GSTR3B को फाइल करता हुआ रहा है, उस हर पर्सन को GSTR9 एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। और हमारे लास्ट और फोर्थ ऑप्शन में भी कह रहा है ऑल एप्लीकेबल स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR1 एंड रिटर्न ऑफ GSTR3B,
यानी GSTR 9 को फाइल करने से पहले हमें अपनी GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की पूरे तरीके से फाइल होनी चाहिए। अगर हमारी GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की प्रॉपर फाइल नहीं है तो हम GSTR 9 को फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें हेल्प के अंदर कुछ फोर्थ पॉइंट कहे गए थे कि किन लोगों को अपनी GSTR 1 नील फाइल करनी है और किन लोगों को GSTR 9 फाइल करनी है। GSTR 9 फाइल करने से पहले हमें हमारी GSTR 1 और GSTR 3 भी प्रॉपर तरीके से फाइल होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके नीचे हमें कुछ रेड कलर में नोटिस शो हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं नोटिस क्या है। अब इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है उसके अंदर कहा गया एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 वंस फाइल्ड कैन नॉट बी रिवाइज, यानी GSTR 9 को एक बार फाइल करने के बाद हम उसको रिवाइज नहीं कर सकते। यानी हमें एक बार ही GSTR 9 को फाइल करना है, उसके बाद उसको रिवाइज करने का कोई ऑप्शन शो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में हमें कहा गया है कंप्यूटेशन ऑफ ITC बेस्ड ऑन GSTR 2A हैज़ बीन ऑटो पॉपुलेटेड बाय द सिस्टम बेस्ड ऑन GSTR 1 फाइल्ड बाय योर कोरस्पॉन्डिंग सप्लायर अप टू 28 फरवरी 2019। यानी जो हमारा 2017-18 का जितना भी ITC था जिसको हमने अपनी GSTR 3B के अंदर क्लेम किया था और बाद में हम उसको GSTR 2A के अंदर ऑटो चेक करते थे और अगर उसमें कोई मिसमैच होता था तो हम अपने सप्लायर को कांटेक्ट करते थे कि वो अपनी GSTR 1 को फाइल करे ताकि हमें अपने 2A में शो और हम उसको क्लेम कर पाएँ। तो इसके अंदर कहा गया है कि हमारा 28 फरवरी 2019 तक का सारा ITC हमें GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेट होगा। और अगर आपके सप्लायर ने 2017-18 की अपनी कोई भी GSTR 1 को 28 फरवरी तक फाइल कर दिया तो वो सारा आपको ITC शो होगा। लेकिन अगर उसने 2017-18 का अपना GSTR 1 को 28 फरवरी के बाद फाइल किया तो वो हमें अभी अपनी GSTR 9 के अंदर शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें दो नोटिस क्लियर कर दिए गए। पहला कि जो हमारी GSTR 9 है एक बार फाइल करने के बाद उसको रिवाइज नहीं कर सकते, और दूसरा हमारा 17-18 का जितना भी हमारा ITC था हमारा रिफंड बनता था अगर हमारे सप्लायर ने अपनी GSTR 1 को 28 फरवरी 2019 तक फाइल कर दिया तो वो सारा हमारे को GSTR 9 में शो होगा। लेकिन अगर उसने 17-18 की अपनी GSTR 1 को 28 फरवरी 2019 तक फाइल नहीं किया तो वो हमें यहाँ पे शो नहीं होगा और उसके लिए कहा गया है कि आपको इसमें वेट करना होगा, इसका नेक्स्ट अपडेट अभी आएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे अपनी GSTR 9 को यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक नई स्क्रीन शो होगी जिसके अंदर हमें सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, और वही सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं जो भी हमने पीछे सारे एक एक करके पॉइंट डिस्कस करे थे। आप तभी अपने नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं जब आपने किसी तरह की कोई भी आउटपुट सप्लाई ना की हो, इनवर्ट सप्लाई ना की हो, कोई भी आप पे टैक्स लायबिलिटी ना हो, ना आपने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हो। अगर इसमें से सारे ऑप्शन आप फुलफिल करते हैं तो आप अपनी रिटर्न को नील फाइल कर सकते हैं, तो अदरवाइज आपको यहाँ पे टैक्सेबल रिटर्न फाइल करनी होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ही येस का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने अपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में अपनी कुछ ट्रांजेक्शन की थी। तो यहाँ पे हम नो पे सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे अलग अलग विंडो शो हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे अलग अलग टेबल शो हो रहे हैं। हम ये सारे टेबल देखेंगे कि किस टेबल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हम अपनी GSTR 9 की पूरी समरी को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी GSTR 1 की समरी को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी GSTR 3B की समरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से इन तीनों समरियों को डाउनलोड करके रखा हुआ है, एक एक करके मैं आपको भी दिखाऊंगा। और नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे कि आपको यहाँ पे सारे टेबल शो हो रहे हैं, आपके टोटल यहाँ पे जितनी भी इनवर्ट आउटपुट सप्लाई थी यहाँ पे आपको सब अलग अलग तरह के टेबल शो हो रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से आपको इन टेबलों को एक एक करके फाइल करना है। तो इसके लिए हम सेपरेट एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस टेबल में आपको कौन सी डिटेल्स फाइल करनी है और किस तरह से आपको अपनी GSTR 9 को फाइल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने जितना भी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में अपना टैक्स पे किया था वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपका टैक्स पेबल, टैक्स थ्रू ITC और जितना आपने टैक्स कैश के थ्रू पेड किया था। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि किन लोगों को GSTR 9 फाइल करनी है और किस तरह से फाइल करनी है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से आपको हर टेबल में अपनी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपडेट करेंगे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको टैली, ई-वे बिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।